आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। लास्ट पार्ट में हमने कंप्लीट किया था जनजातीय कला और संस्कृति। ये हमारा सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 सेट और आए हुए हैं, उसे आप जरूर देखिएगा। मैं ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे वहां से जरूर जाके देख लीजिएगा। इस वाले पार्ट में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं योजना और आर्थिक सर्वेक्षण का एमसीक्यू। आप अगर महिला सुपरवाइजर का एग्जाम दे रहे हैं, फूड इंस्पेक्टर या आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये वाला जो टॉपिक है तीनों में पड़ता है। और अभी देखा गया है कि इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से करते चलिएगा। सारे क्वेश्चन जो भी आपके डाउट होंगे आप कमेंट में हमें लिखिएगा, हम लोग रिप्लाई करने का उसका पूरा कोशिश करेंगे। और कुछ डाउट भी आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट के। मैंने कमेंट बॉक्स देखा, लास्ट क्वेश्चन लास्ट जो हमने सेट बनाया है उसका, तो उसका मैं आपको सोर्स प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपका जो कंफ्यूजन रहे वो ना रहे, कहीं से भी कंफ्यूज आप ना रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू में। देखते हैं, आपने अगर हमारा योजना तो देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा आपको ऊपर, आप उसे वहां से जरूर जाके देखिएगा। उस योजना के बेस पे हमने ये एमसीक्यूज तैयार किया हुआ है। चलिए करते हैं और देखते हैं कि आपके इसमें कितने आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना की घोषणा कब की गई? 21 मई 2020, 13 मई 2021, 15 अगस्त 2021 या 15 अगस्त 2020? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 13 मई 2021। देखिए, बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है ये, कि जो कोरोना से जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, या माता पिता को नहीं खोया है तो अपने जो सुप्रीम गार्डियन को खो दिया है, तो उनका जो है पढ़ाई का खर्च जो रहेगी वो सरकार उठाएगी। और इसमें कुछ स्कॉलरशिप की राशि की भी घोषणा की गई है, इसको याद रखिएगा। अगर पहली से 8वीं का कोई बच्चा है उसको 500 रुपये पर मंथ मिलेगा। और कोई जो है 9वीं से 12वीं का है तो उसको 1000 रुपये पर मंथ मिलेगा। बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही अच्छी योजना है ये। अगला, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ कब से किया गया? 2 अक्टूबर 2021, 2 अक्टूबर 2020, 20 अक्टूबर 2021 या 1 नवंबर 2021? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20 अक्टूबर 2021। इस योजना में क्या है? इस योजना में यह है कि सरकार जो रहेगी मेडिकल स्टोर बना रही है। अब है अच्छे खासे इन्होंने मेडिकल स्टोर निर्धारित किए हैं। आगे क्वेश्चन भी है, मैं बताऊंगा उसको उसके बारे में आपको। तो सरकार जो है कुछ मेडिकल स्टोर बना रही है जिससे ये जो है सस्ती दवाइयां जो है लोगों को प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी योजना है। अगला, पढ़ाई तू हर द्वार योजना का शुभारंभ कौन से वर्ष किया गया था? मार्च 2018, मार्च 2019, मार्च 2020 या मार्च 2021? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, मार्च 2020। पढ़ाई तुहर द्वार कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ आपका कोरोना। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला, गढ़बो नवा भविष्य योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन देखिएगा, विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा देना, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को व्यवसायियों के बारे में परिचित करना, या इनमें से कोई नहीं। व्यवसायियों मतलब व्यवहारिक ज्ञान होता है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कि व्यवहारिक ज्ञान के बारे में बच्चों को प्रेरित करना। आप अगर बच्चों को शुरू में ही बता देंगे कि व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है, किस क्षेत्र से क्या हो सकता है, किस क्षेत्र से क्या बन सकते हैं, तो बहुत बेहतर रहेगा उनके भविष्य के लिए। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको गढ़बो नवा भविष्य। अगला, पौनी पसारी योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2017, 15 अगस्त 2018, 2 अक्टूबर 2019 या 15 अगस्त 2000? तो पौनी पसारी योजना वो 5 महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है जिनका शुभारंभ जो है एक ही दिन पे किया गया था। डेट कौन सा था? 2 अक्टूबर 2019 का डेट था। और क्या है पौनी पसारी? आप अगर अपने अभी करीबी कोई भी आप बाजार में जाएंगे ना, तो आपको पौनी पसारी का जो है बड़ा सा होर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो जो परंपरागत व्यवसाय हैं, परंपरागत जो भी व्यवसाय हैं, और साथ में जो संस्कृति है, उसको हम लोग को संरक्षित करना है और संवर्धित करना है। इसी कारण पौनी पसारी योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर किसान भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना कौन सी योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इनमें से कोई नहीं।
इसका तो आपको आंसर पता ही होगा वैसे। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। अब पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप इसको क्वेश्चन गलत करके आएंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में जो राशि है वो है आपका 9,000 रुपए प्रति एकड़। ये क्लियर है ना? अब ध्यान दीजिए, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर, जिनके पास भूमि ही नहीं है, उन कृषि मजदूरों को कितना पैसा मिलेगा? ये सेकेंड फेज है जहां पे मिलेगा 6,000 रुपए प्रति परिवार एक साल के लिए, यानी कि पर एनम। ठीक, ये दो अलग अलग अमाउंट है। मैंने पहले के कमेंट पढ़े हैं, आप लोग इस दो अमाउंट में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। 9,000 रुपए किसका? राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रति एकड़, और 6,000 भूमिहीन वालों के लिए। ठीक है। अगला, चमक अभियान और सजग कार्यक्रम किस विभाग की योजना के अंतर्गत आता है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, आंगनबाड़ी के बच्चों का विकास करना है। अब समझ लीजिए, चकमक जो चमक लिखा है और सजग लिखा है, इसमें क्या करना है? आंगनबाड़ी के बच्चों का विकास करना है। अगला, खेती बाड़ी के आगे बेरा चलो करबो रोका ठेका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना, गांव के खेत खलिहानों तक पहुंचने के लिए धर्रा के कच्चे रास्ते को पक्का बनाना, मवेशियों के फसल को सुरक्षित करना, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मवेशियों से फसल को सुरक्षित करना। रोका छेका अभियान के नाम से जानते हैं। ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा है ना, धरसा के कच्चे रास्तों, ये अलग योजना है। ठीक है, ये एकदम अलग योजना है, इसको मत कंफ्यूज करिएगा। आते हैं अगला, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में कब किया गया? 2 अक्टूबर 2019, 26 जनवरी 2019, 26 जनवरी 2020, 2 अक्टूबर 2020? बताइए इसका जो सही आंसर है, ये वही 5 योजनाओं में से दूसरी योजना है। तो ध्यान रखना है कब है डेट, 2 अक्टूबर 2019। देखिए, ये ऐसा मत सोचिएगा कि 2 साल पुरानी योजना है तो नहीं पूछेगा, पूछ सकता है। सरकार की ही योजना है, पूछा जा सकता है। अगला, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब से किया गया था? 1 जून 2021, 5 जून 2021, 25 जून 2021, या 30 जून 2021? चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 जून 2021। 5 जून में कंफ्यूज मत होइएगा, 5 जून कौन सा दिन है? इस दिन हम लोग बनाते हैं एनवायरमेंट डे। ठीक है, आते हैं आगे। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश को मलेरिया मुक्त करना, प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करना, प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से है, या इनमें से कोई नहीं? सही है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा एनीमिया और कुपोषण से मुक्त करना। सुपोषण नाम से ही समझ में आ रहा है ना, यही होगा इसका। अगला, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना कब से प्रारंभ की गई? 26 जनवरी 2019, 15 अगस्त 2019, 2 अक्टूबर 2019, या 26 जनवरी 2020? ये है तीसरी योजना, 2 अक्टूबर वाली, याद रखिएगा। अतिरिक्त आहार कार्यक्रम का उद्घाटन कौन से जिले में किया गया? दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, या दंतेवाड़ा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव। अगला, तुहर सरकार तुहर द्वार कार्य कौन से विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? परिवहन विभाग। क्यों शुरू किया गया है? देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और आईडी हो गए और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो परिवहन से संबंधित, तो उसको डिलीवरी करके, घर में डिलीवरी करके पहुंचाएगा। इसी वजह से बोलेंगे हम लोग तुहर सरकार तुहर द्वार। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कब से किया गया? 1 जुलाई 2020, 9 अगस्त 2020, 20 जुलाई 2020, या 20 अगस्त 2021? बताइए
सही आंसर क्या है इसका? हरेली के दिन 20 जुलाई 2020। एक चीज और याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? गोधन न्याय योजना को। और गोधन न्याय योजना वैसे आपके करेंट का टॉपिक का भी हिस्सा है, तो करेंट से मैं एक चीज और बता दूं, कल मोस्ट प्रोबेबली कल का चांस ही है कि कल हम लोग का अर्जुना का पूरा कंपाइल एक वीडियो आने वाला है। तो कल हो सकता है आपको पूरा एक कंपाइल वीडियो देखने को मिले। अगला, राजीव गांधी किसान योजना का शुभारंभ कब से किया गया था? 12 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020, 1 मई 2020 या 21 मई 2000? बताइए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना सबसे महत्वाकांक्षी योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की। डेट नहीं भूल सकते आप, 21 मई 2020। अगला, पौधा तुहर दुआर योजना किसके अंतर्गत आता है? सुराजी गांव योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, पौनी पसारी योजना, या इनमें से कोई नहीं? तो पौधा तुहर द्वार आप करेंगे मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहना योजना से। ठीक है, सुराजी गांव योजना में क्या आता है? आपने नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी पढ़ा है, वो सुराजी गांव योजना के तहत ही आता है। छत्तीसगढ़ में स्वामित्व योजना की शुभारंभ कब की गई? 14 अप्रैल 2020, 24 अप्रैल 2020, 14 अप्रैल 2021 या 24 अप्रैल 2021? चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा इसका? चलिए, अभी तक तो आंसर आ भी गया होगा आपका। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल 2020। 24 अप्रैल को एक और दिवस पड़ता है। 24 अप्रैल कुछ जाना सुना हुआ लग रहा है ना? एक बार कमेंट करके बताइएगा, बाकियों को भी पता चलने दीजिए 24 अप्रैल को क्या होता है। ठीक है, 24 अप्रैल 2020। और अब ये है क्या स्वामित्व योजना? तो जो भू है ना, जमीन है, हम्म, उसका सर्वे करते हैं। इसके माध्यम से थोड़ा टेक्निक इस्तेमाल कर लेते हैं, एडवांस टेक्निक, यानी कि ड्रोन से, ड्रोन के माध्यम से जमीन का सर्वे करते हैं। स्वामित्व योजना। अगला, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत में राज्य की कितने दुकानों का शुभारंभ किया गया? 95, 120, 84 या 150? बताइए, 95, 120, 84 या 150? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, 84। ध्यान रखिएगा, और भी शॉप्स बनाने शुरुआत में, जब ये योजना शुरू हुई तो 84 जो है दुकान इनका शुरुआत किया गया। ठीक है। अगला, आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2014, 11 अक्टूबर 2016, 11 अक्टूबर 2018 या 11 अक्टूबर 2020? ये भी बताना है आपको। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जब मोदी जी आए, पहला कार्यकाल शुरू हुआ, वहां से लेते हैं, मतलब 11 अक्टूबर 2014। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो आपके सांसद हैं वो गांव को जो गोद लेते हैं ना, वो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत ही आता है, और छत्तीसगढ़ इसमें बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। ये चीज भी है, ये चीज भी आपको ध्यान होगा। तो ये इसके तहत आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो योजना के अच्छे खासे हमने एमसीक्यूज को कंप्लीट किया है, आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है इसके। और आगे चलते हैं, कुछ देखते हैं डेटा के क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं आपको। जीएसडीपी स्थिर भाव में 2020-21 छत्तीसगढ़ का प्रतिशत वृद्धि दर है। सबसे पहला, अगर आपने नहीं देखा हमारा आर्थिक सर्वेक्षण वाला, पहले तो हमने उसका क्रैश कोर्स किया है और एमसीक्यूज भी कंप्लीट करवाया, उसको जरूर जाके देखिएगा, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपका। आपने कभी नहीं पढ़ा है तो भी आपको कोई इशू नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए बताइए कितना था 20-21 में? याद रखिएगा हम लोग गए थे नेगेटिव। ठीक है, कोरोना -1.7। आगे आते हैं, किस वर्ष कृषि नेगेटिव में रहा? प्रतिशत वृद्धि बताना अपने को। 14-15, 15-16, 16-17 या 20-21? बताइए कब कृषि नेगेटिव में रहा? पहले आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, 15-16। अब आपको याद आ रहा होगा, मैंने मोदी जी वाली ट्रिक बताई थी। ठीक है, मोदी जी वाली ट्रिक बताए थे। 14 में आए तो 14-15 तो कुछ नहीं किया इन्होंने, फिर 15-16 में ले गए ये कृषि को नेगेटिव में। हो गया, 16-17 छोड़ देते हैं, बढ़ेगा, सर्वाधिक जाता है इस साल।
फिर उसके बाद फिर एक और साल आता है 17 और 18, इस साल फिर ले जाते हैं नेगेटिव में। मतलब 15, 16 और 2017 और 18, ये 2 साल था आपका कृषि नेगेटिव में, आया था पीएससी। उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक कमी कब देखी गई? 16, 17, 17, 18, 18, 19 या 20, 21? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोरोना के टाइम में, 20, 21 में। अगला, इनमें से कौन छत्तीसगढ़ का जैविक जिला नहीं है? कोंडागांव, गरियाबंद, बीजापुर या नारायणपुर? साफ साफ दिख रहा है एक ही नहीं है, वो है आपका कोंडागांव। क्यों नहीं है? 5 जैविक जिले हैं ना अपने पास, टोटल 5 जिले हैं जो जैविक हैं, और एक एक विकास खंड जो है वो जैविक है। तो 5 जिले में कौन कौन सा आता है? सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका गरियाबंद है, दंतेवाड़ा है, बीजापुर है, नारायणपुर है, और क्या बच गया? सुकमा है। ये 5 जिले आते हैं। मार्च 2021 तक सिंचाई में कितने की वृद्धि देखी गई है? 1328 लाख हेक्टेयर, 13.28 होगा ये, 21 लाख हेक्टेयर, 7.93 लाख हेक्टेयर, या 8 लाख हेक्टेयर? बताइए। तो मार्च तक जो वृद्धि देखने को मिला, वृद्धि पूछा है ना, 7.93 लाख हेक्टेयर। और अगर आपसे पूछेगा मार्च 2021 तक क्षमता कितनी है अपनी, कितनी क्षमता है? 21 लाख हेक्टेयर। जब हम लोग का ये छत्तीसगढ़ बना था उस टाइम पे अपनी क्षमता कितनी थी? इतनी थी, 13.28 लाख हेक्टेयर। तो तीनों को याद रखना है आपको। अगला, छत्तीसगढ़ में साल वनों का क्षेत्रफल कितना है? 40.56, 43.13, 40.22 या 43.33? साल वन पूछेगा। केशकाल घाटी कोंडागांव में सर्वोच्च किस्म के मिलते हैं, पिछले वीडियो में देखा है ना हमने। ऑप्शन ए 40.56। एक डेटा और याद रखना है, वो है आपका 44.21। क्या है? छत्तीसगढ़ में वन इतना ही है, 44.21% में वन है। विद्युत मंडल निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन की क्षमता थी? ऑप्शन देखिए और ट्राई करके देखिए, आंसर बताता हूं मैं आपको डायरेक्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1360 मेगावाट क्षमता पूछा है ना। जब छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ, अभी कितनी है अपनी? अभी अपने पास बहुत अच्छी क्षमता है, 3224। हम लोग जीरो पावर कट है, बिजली कभी गोल नहीं होती, ठीक है, कागजों में तो नहीं होती। जीरो पावर कट, 3224.70 मेगावाट। छत्तीसगढ़ में कुल राशन कार्ड धारी की संख्या है? बताइए। 65.56, 67.11, 63 लाख, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 67.11 लाख। और सबसे ज्यादा पूछेगा, डेटा चेंज हो गया, पहले आपका बिलासपुर था ना, अभी आपको देखने को मिलेगा रायपुर में सर्वाधिक राशन कार्ड। छत्तीसगढ़ के कुल कितने प्रतिशत जल क्षेत्र में मछली पालन किया जाता है? ये आपका हमने ये कवर करवाया था, और ये एसीएफ में पूछा हुआ था ये डेटा। बताइए, दोबारा देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 94.66%। याद रखिएगा इसको, एग्जैक्ट याद रखिएगा, डेटा है। छत्तीसगढ़ का लिंग अनुपात है 1023, 971, 992, या इनमें से कोई नहीं? हो गया, इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। कारण 991 है ना, 992 नहीं। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल उचित मूल्य की दुकान है 12,451, 1,333, 13,451 या 14,451? बताइए। आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से पूछा है, लगाते हैं उसके हिसाब से 12,451। एक जगह और मैं चीज को क्लियर कर दूं, तो फिर कंफ्यूज होंगे आप लोग। अगर आपसे पूछेगा कृषि साख समिति, कृषि साख समिति की संख्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी 1,333 करिएगा। कब? जब पूछेगा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार। याद रखिए, जब पूछेगा 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार तो 1333 करिएगा, और पूछेगा अब कितना है। अब मतलब अक्टूबर पूछ सकता है, नवंबर या दिसंबर। दिसंबर 2021 तक में सात समितियों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 2058 है ना शायद। ये हो जाएगा। फिर ये वाला जो अलग वाला आएगा आपका करंट में आएगा, और ये कब आएगा? आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से आएगा।
इसमें भी बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे थे, इसको क्लियर कर लीजिएगा, आपका नंबर नहीं छूटना चाहिए। 2021 आर्थिक सर्वेक्षण स्थिर भाव में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 1,04,943, 82,419, 85,163, 1,05,493। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? 82,419। याद रखिए किसमें? स्थिर भाव पे, हमेशा स्थिर भाव ही पूछता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात किस जिले में था? दंतेवाड़ा, रायपुर, कोंडागांव या दुर्ग? का ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। कोंडागांव। कितना पूछेगा? क्या पूछ सकता है? बता दीजिएगा। 1,033। अगला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण का कार्य वर्ष खाली स्थान से प्रारंभ किया गया? 2007, 8, 9 या 10? तो इसका काम जो है शुरू किया गया ऑप्शन नंबर ए 2007 से। क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। 2021 राजस्व अधिक क्या है? ऑप्शन देखिए और टिक लगाइए। चलिए टिक लगा लिया अभी तक आपने। तो राजस्व अधिक कितना है अपने पास? 2,431.35 करोड़ में होगा ना ये, है ना? करोड़ में होगा। क्या होता है राजस्व अधिक? जब आपका रेवेन्यू ज्यादा रहता है और एक्सपेंसेस कम। रेवेन्यू ज्यादा रहता है और एक्सपेंसेस कम। और ये कब होता है? मतलब बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था होती है, बोलते हर सबका हर एक जरूरत पूरा हो रहा है तब। ठीक, आगे आते हैं। सुराजी गांव योजना संबंधित है जल संरक्षण, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन, नरवा गरवा धुरवा बाड़ी संरक्षण एवं संवर्धन या उपरोक्त सभी? तो नरवा गरवा देख के मत लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे भी आएंगे ना, योजना संबंधित है पूछा हुआ है। तुराजी गांव में सिर्फ नरवा गरवा नहीं आता है, और भी सारी चीजें। तिलहन फसल वर्ष 2019-20 सर्वाधिक फसल क्षेत्र है? मूंगफली, राम तिल, सोयाबीन या राई सरसों? फसल क्षेत्र पूछा है, सोयाबीन लगाते हैं हम लोग सबसे ज्यादा। राज्य पोषित जैविक खेती मिशन संचालित किया गया? 14, 15, 17 या 19? कब से संचालित है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, वर्ष 2018-19 में भारत में उत्पादित खनिज के मूल्य में राज्य का कितना प्रतिशत योगदान रहा? 9.5, 15.66, 9.6 या 15.11? बताइए। इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी करवाया है आपको और दोबारा करवा रहा हूं, और याद रखिएगा आंसर 15.11। बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण बता रहा हूं मैं आपको क्यों, क्योंकि जनरली जो रहता है हम लोग का 9.3 रहता है, नहीं तो 9.6 रहता है। आ गया उस टाइम पे कोरोना, और छत्तीसगढ़ में हमने उत्पादन अच्छा खासा कर लिया, बाकी जगह का उत्पादन थोड़ा सा ठप पड़ा हुआ था, इस वजह से परसेंटेज बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 15.11 मतलब पहली बार लगता है हम लोग इतना ज्यादा पूरे हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, मैंने जो एमसीक्यूज कराया था उसमें मैंने गलती से सेवा को कर दिया उद्योग में, और उद्योग को कर दिया सेवा में। कंट्रीब्यूशन को उसको सही कर लीजिएगा कृपया। ठीक है, कुछ कुछ कभी कभी हो जाता है। वन टेक जनरली हम लोग की वीडियो जो रहती है वन टेक रिकॉर्डिंग रहती है, उसके कारण कभी कभी छोटे छोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं। खनिज में राजस्व आय 2019-20 में है? बताइए। चलिए सही आंसर बताता हूं मैं आपको इसका। ऑप्शन नंबर डी 6195.73 करोड़ रुपए। अब याद रखिएगा, खनिज की बात कर ही रहे हैं हम लोग, तो खनिज दो टाइप के होते हैं, एक रहता है आपका मुख्य खनिज और दूसरा रहता है आपका गौण खनिज। तो मुख्य खनिज से अपने को उत्पादन हुआ है 96% और गौण खनिज से हुआ है 4%। याद रखिएगा, ये पूछा हुआ ना आपका डायरेक्ट, मैंने ये पहले ही कंप्लीट करवाया हुआ था, और ये सेम चीज पूछा हुआ अभी पिछले वाले एग्जाम में आपके। तो इतना। ठीक, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना मत शुरू कर दीजिएगा। 4,524.02 करोड़ इसका है, और 194.80 करोड़ इसका है। इसका जरूरत नहीं पड़ता, ये है ना आपके पास, ये काफी। ठीक है, तो ये थे हमारे आर्थिक सर्वेक्षण और योजना के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू। आप अगर महिला सुपरवाइजर का एग्जाम दे रहे हैं, इसको 2 से 3 बार देख के जाइए, आपके क्वेश्चन फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे यहाँ से। ठीक है, ये था सेट नंबर 3, आएगा सेट नंबर 4, और कंटिन्यूटी पे हम लोग आपको अच्छे क्वेश्चंस देंगे। प्रैक्टिस करके जाइएगा, इस एग्जाम को क्रैक करिए। और साथ में जो महिला नहीं दे रहे, फूड इंस्पेक्टर और सीजीपीएससी वाले, साथ में रिवाइज करते रहिए। ये सेट खत्म हो जाए, यानी कि महिला सुपरवाइजर, आप लोगों के लिए मैं स्पेशल सीजीपीएससी का सेट तैयार है, वो आएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए।
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।